26 जनवरी को हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। दरअसल इसी दिन 1950 में देश का संविधान अस्तित्व में आया और तब से लेकर अब तक इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, यानी संशोधन किए जा चुके हैं। अगर आंकड़ों से ही समझा जाए तो भारत का संविधान 75 साल से कुछ संशोधनों के साथ भारत का मार्गदर्शन करने वाला दस्तावेज बना हुआ है और इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी में अलग अलग देशों के 1789 के बाद से लागू हुए करीब 200 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधानों की स्टडी की गई थी और इनमें पाया गया कि संविधानों की औसत आयु लगभग 17 साल की होती है और इस लिहाज से भारत में संविधान लागू हुए अब 75 वर्ष होने वाले हैं। तो इसमें कुछ अनुच्छेदों में सुधार को छोड़ दें तो बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व वाले संविधान निर्माताओं की छाप आज भी देश के छोटे बड़े हर नियम और कानून में देखी जा सकती है। अगर दक्षिण एशियाई देशों की हम बात कर लें तो जहां श्रीलंका में 3 बार संविधान बदल चुका है तो वहीं पाकिस्तान में ऐसा 6 बार और नेपाल में तो 5 बार संविधान बदला जा चुका है। कुछ तो खूबी रही है भारत के संविधान की, जो ये अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना संविधान है। भारत के मूल संविधान की 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेदों को जगह दी गई है और इसकी सबसे अहम विशेषताओं में से सभी के लिए बाध्य मौलिक अधिकार और बाध्यकारी निदेशक सिद्धांत शामिल थे। भारत के संविधान के कई नियम अमेरिका, कनाडा, जापान और आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे और दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी देश के संविधान के निर्माण के लिए इतनी गहराई से चीजों को समझा गया। संविधान के 75 साल के इतिहास में संविधान में अब तक करीब 106 संशोधन यानी अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं, जहां पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था, वहीं आखिरी 106वां संविधान संशोधन 28 दिसंबर 2023 को किया गया। इसके तहत लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की सदस्यता को अनिवार्य तौर पर 1/3 तक करने का प्रावधान शामिल हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि भारत में कौन कौन से संशोधन अब तक सबसे अहम रहे हैं संविधान में और इनके विषय क्या क्या रहे। इनमें से किन संशोधनों ने भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा असर डाला है। तो आपको बता दें कि चौथा संविधान संशोधन हुआ था 27 अप्रैल 1955 को और इसमें क्या क्या बदला। तो सबसे पहले ये संशोधन सरकारी एजेंट्स द्वारा अनुसूचित तलाशी और जब्ती से लोगों की रक्षा करता है। इसके तहत किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति की तलाशी और जब्ती से पहले वारंट लेना जरूरी है। इसके जरिए ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में देश के खनिज और तेल संसाधनों पर नियंत्रण तय किया गया। इसके बाद हुआ 9वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 28 दिसंबर 1960 में हुआ और इससे बदला क्या? भारत पाकिस्तान के बीच 1958 में हुए समझौते के तहत भारतीय क्षेत्र का पुनर्निर्धारण। इसके बाद हुआ 17वां संविधान संशोधन और ये हुआ 20 जून 1964 को। अब इससे क्या बदला? संविधान के 9वें भाग में संपत्ति के अधिग्रहण को वैध करार दिया गया और जमीन अधिग्रहण कानून को लाया गया। इसके बाद संविधान में 25वां संशोधन हुआ 8 दिसंबर 1971 को। इससे क्या बदला बताते हैं आपको। शासन की तरफ से निजी संपत्ति लिए जाने की स्थिति में मुआवजे और संपत्ति के अधिकार पर कुछ पाबंदियां लगाई गई और इसके बाद हुआ 31वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 17 अक्टूबर 1973 को। इसमें जो बदला वो भी आपको बता दें। संसद में सीटों की संख्या बढ़कर 525 से 545 की गई। नई सीटों का पूर्वोत्तर भारत में बने नए राज्यों को दिया गया और इसके बाद फिर 39वां संशोधन भी अस्तित्व में आया। ये कब हुआ? 10 अगस्त 1975 को। और इसके बाद जो बदला वो भी जान लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में चुने जाने को अवैध ठहराने के फैसले को पलटने के लिए संविधान में संशोधन किया और प्रधानमंत्री पद की न्यायिक समीक्षा पर पाबंदियां लगाई गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को भी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी गई।
इसके बाद आया 41वां संविधान संशोधन, ये हुआ 7 सितंबर 1976 को। अब आप के अंदर सवाल होगा कि इससे क्या बदला, तो केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मी हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किया गया। और इसके बाद अस्तित्व में आया 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये हुआ 20 जून 1 अगस्त को 6 सितंबर 1979 को। इससे क्या बदला, देश में आपातकाल खत्म होने के बाद संविधान संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन के कई प्रावधान खत्म किए गए। मानवाधिकारों और सुरक्षा और कार्यकारिणी और न्यायपालिका के गलत इस्तेमाल को रोकने के प्रावधान किए गए। और इसके बाद संविधान में हुआ 61वां संविधान संशोधन 28 मार्च 1989 को। इससे क्या बदला, मताधिकार का प्रयोग करने की वैध उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। और इसके बाद फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ 1 जून 1992 में। इससे क्या बदला, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं को प्रशासनिक निकायों का दर्जा मिला। और फिर 77वां संविधान संशोधन हुआ 17 जून 1995 को। और इससे अनुसूचित जनजाति से आने वाले जो कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन में यानी कि प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके बाद हमारे संविधान में 91वां संविधान संशोधन हुआ और ये हुआ 1 सितंबर 2004 को। इससे क्या बदला, केंद्र और राज्य सरकारों में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों के 15% तक सीमित की गई और दल बदल कानून को मजबूत किया गया। इसके बाद अस्तित्व में आया 93वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, 20 जनवरी 2006 को। इससे जो बदला वो भी बता देते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सरकारी के साथ साथ निजी शिक्षा संस्थानों में भी लागू किया गया। और फिर 103वां संविधान संशोधन हुआ और इससे क्या बदला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद 106वां संविधान संशोधन हुआ 28 सितंबर 2023 को। और इससे क्या बदला, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया। तो 75 सालों में हमारे संविधान की ये यात्रा है जिसमें कई बदलाव हुए, लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा है उस पर हमेशा हमारे पूर्वजों के और उन महानुभावों के जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, उनकी सोच की छाप हमेशा बनी रही। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।